है 48 हुआ है, फिर भी चलते हैं आगे। देखिए हम जो पहला क्लास में पढ़े मैनेजमेंट के बारे में पढ़े कि एक रफ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल वगैरह देके आपको बताया था कि मैनेजमेंट है क्या चीज़, ठीक। लेकिन इसमें देखिए जो भी अपना सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम जाएँ, तो हमको जो टाइम ड्यूरेशन और टाइम पीरियड दिया गया हुआ है, उसके हिसाब से इसको पूरा कवर करना है। ठीक है? कि जितने हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, ठीक? 16 चैप्टर्स में देखिएगा आप आपके पास एसएलएम तो प्रोवाइड हो गया होगा, जिनके पास नहीं हुआ होगा अभी भी वो आ जाएगा कुछ दिनों में, रिज़ॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो देखिएगा 16 जो चैप्टर्स हैं जिसमें क्या है 4-5 जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कल जो सर पढ़ा रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? परसेप्शन, एटीट्यूड, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये सारा जो डिसीजन मेकिंग ये कुछ जो पॉइंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मिलेगा। तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। जो सर कवर कर रहे हैं, जो पुष्कर सर, डॉक्टर पुष्कर सर जो कल आपको लिए थे 2 घंटे की क्लास में, उसमें जो कवर कर देंगे उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? मतलब जो रेस्ट जो बचेंगी उसको पढ़ेंगे। तो हम पहला जो चैप्टर जो पढ़े थे मैनेजमेंट तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ को आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे ना मतलब कि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के लिए उसको पढ़ाई करना है। वो एक अलग मुद्दा है, एक नॉलेज के लिए पढ़ाई करना है, कंसेप्चुअल स्टडी करना है, वो अलग। कि जैसे सर पढ़ा रहे थे, ठीक है? आप उस चीज़ से मतलब जितना कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इतना वास्ट है, इतना कॉम्प्लेक्स है, उस चीज़ से मतलब घबराइएगा नहीं। आपको सबको सिम्पलेस्ट वे में पढ़ाई करना है, ठीक है? सिंपल हर चीज़ को समझना है आखिर वो है क्या चीज़, कांसेप्ट्स को समझना है, केवल कांसेप्ट को समझिए, ठीक? जैसे कि मैं शुरुआत करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 3 एक ऐसी बातें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये 3 चीज़ों को हमको समझना है। अगर इस चीज़ को समझ जाएँगे तो इसके इंटरनल जो कंटेंट्स है ना वो ईज़िली इंटरलिंक्ड समझ में आते जाएगा, सब चीज़ समझ में आते जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सर एक कल बता रहे थे, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखिए 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जैसे कि उसकी स्ट्रक्चर भी है और आगे वाले चैप्टर्स में जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्ट्रक्चर दिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन एक बेसिक रफ बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, 2 और मोर देन 2 ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर समय में फुलफिलमेंट करे, अचीव करे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक छोटा-सा एग्जांपल जैसे आप घर में हैं। आप घर में हैं, घर अगर मान लीजिए जॉइंट फैमिली में है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसके एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर मान लीजिए फादर को मान लेते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बाकी मम्मी हो गए, आप भाई-बहन लोग हो गए और जो भी सदस्य हैं, ठीक है? वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पूरा काम करते हैं। एक जैसे मान लीजिए कुछ एक फ़िल्म देखना है, आज हमको फ़िल्म देखना है, तो फैमिली ने डिसाइड किया एक फ़िल्म देखना है, तो एक टास्क हो गया। कि फ़िल्म देखने जाना है, ठीक? तो अब पूरा जितने भी मेंबर्स रहेंगे, घर में जितने मेंबर्स रहेंगे, वो प्लानिंग करेंगे कि हमको 10 बजे जाना है पिक्चर देखने। तो एक प्लानिंग हुआ, एक गोल्स सेटअप हुआ कि हमको कहाँ जाना है, पिक्चर देखने जाना है, 10 बजे जाना है। तो अब उसके लिए हम हर सदस्य अपना-अपना प्लानिंग करेगा और उसको प्राप्त करने के लिए, उस पिक्चर को देखने के लिए अब वो जाएँगे। एक फॉर्मल मतलब ऐसा एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में नहीं दिया जाता, लेकिन आपको घर का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब ये क्या करेंगे पूरा मतलब जो फैमिली मेंबर है, अपना-अपना गाड़ी उठाएँगे और जाएँगे वहाँ मतलब उस टास्क को पूरा करने के लिए पूरा ग्रुप ऑफ पीपल तो वर्क करेंगे मतलब जो है फैमिली में और उसको अचीव करेंगे। ठीक है, जाएँगे कहाँ? पिक्चर देखने के लिए। हम ऑर्गनाइज़ेशंस की बात करेंगे इन द बिज़नेस, बिज़नेस में ऑर्गनाइज़ेशन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप जैसे मैं ये 1 मिनट निकालने दीजिए। ये आपको विज़िबल हो रहा है? 1 मिनट। स्क्रीन शेयर कर दिया। ये आपको विज़िबल हो रहा है? प्लीज़ अगर विज़िबल हो रहा होगा तो यस लिखिए। देखिए मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, तो बिज़नेस में 3 चीज़ें मैं आपको मुख्यतः बताया था, ठीक है? और चौथा चीज़ भी था इसमें सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन एनजीओज़, ठीक? ये सब ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक? मतलब सर्विस सेक्टर में भी ग्रुप ऑफ पीपल वर्क काम काम करता हो, ठीक? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रुप ऑफ पीपल काम करें।
एनजीओस में भी ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे और एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करेंगे। ये सब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि ये एक निर्माण करता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए उसको निर्माण किया गया है, मतलब पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स को रखा गया है और एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है कि इसको आपको फुलफिलमेंट करना है। ठीक। तो ये सारा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नॉन एनजीओस हो गया और जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी होंगे इसमें, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिलमेंट करने के लिए नंबर ऑफ पीपल को लाएंगे। तो ये बन गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूजन मत होइए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो एंड सो ऑन, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो अ, काम करने वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको मैनेज करना, इस उसको प्लान एक ऑब्जेक्टिव पहले फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर ठीक है, फिर उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में काम डिवाइड करते हैं, मतलब वर्क को डिवाइड करेंगे और उसको फुलफिलमेंट करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट करना है अंदर में इनसाइड द, चाहे वो सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक। अब इसको फुलफिलमेंट करता है किसको, ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये किसका काम है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ये सबको मैनेज करेगा और उस काम को करने के लिए उसको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा और उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करेगा। अब तीसरा जो पॉइंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट फिट हो रहा है, मैनेजमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या करेंगे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, गोल को, गोल पॉलिसी जो भी है उसको सेट कर रहे हैं। तभी ये मैनेजमेंट, जो इंटरनल मैनेजमेंट होगा, वो उसको फुलफिलमेंट करने के लिए काम करेगा। जैसे कि इसमें अ, ये आपको विजिबल है? देखिए, देखिए हम तीनों पार्ट्स को तो समझ गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तीनों सेक्टर में, चाहे सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एनजीओ सेक्टर हो, जो भी सेक्टर्स हो। ठीक। इसको तो हम समझ गए। अब देखिए, अगर हम किसी कंपनी का, हम एक ही चीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा थर्ड चैप्टर है ना, आपको सेकंड चैप्टर बाद में जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स है उसको बाद में बताऊंगा। पहले मैनेजमेंट, मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजरियल रोल्स को आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद इवोल्यूशन को बता। ठीक है। तो ये जो थर्ड चैप्टर है आपका, मैनेजर्स है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में उसके शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो पहला जो हम तीनों चीजें, तीन पार्ट जो पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। तो हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब एक उत्पादक, उत्पादन करने वाला कंपनी। ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्शन, किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन, मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए थे, एक थॉट को रख लेते हैं, एक एग्जांपल को अपने माइंड में रख लेते हैं। हम भिलाई स्टील प्लांट ले लेते हैं, भिलाई स्टील प्लांट जो कि भिलाई में स्थित है। ठीक। अब यहाँ बस पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। और क्या क्या होता है इसके अंदर में उसको मैं बताना चाहूंगा। पहले देखिए, सबसे पहले कंपनी स्टैब्लिश होगी, तो कंपनी स्टैब्लिश करने के पहले जो पीपल्स है, जैसे मान लीजिए आप, मैं कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी नया कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक। मान लीजिए एक एग्जांपल दो, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट में क्या स्टील उत्पादन होता है, आयरन आयरन उत्पादन होता है। तो हम जैसे डिसाइड कर लिए कि हमको आयरन उत्पादन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रहेंगे, जो एज अ पार्टनर की तरह काम करेंगे। और जैसे मान लीजिए हम लोग 5 लोग, जैसे आप 5 लोग डिसाइड कर लिए कि हमको एक आयरन और या आयरन का प्रोडक्शन करना है और बिलासपुर में करना है, हमको एक फैक्ट्री डालना है। तो हम जो 4-5 लोग हैं जो पार्टनर्स, वो पहले तो पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे और उसको क्या क्या उसके अंदर होगा, और कहाँ का बिलासपुर में हम कहाँ पर स्टैब्लिशमेंट करें, कैसे करें,
ये सारा चीज को हम डिसाइड करेंगे, ये 5 लोग मिलके। तो इस 5 लोग में जो कि जो हेड होगा, वो एज़ अ डायरेक्टर की तरह काम करेगा, जो ओनर हो जाएगा, सीधा-सीधा बोल सकते हैं वो कंपनी का ओनर हो जाएगा। वो डायरेक्टर पूरा डेवलप करेगा स्ट्रक्चर को। एक मतलब जब हमको प्लांट खोलना है, यहाँ पर बिलासपुर में एक प्लांट खोलना है, तो उसको स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा। तो जो हेड रहेगा, जो सोचेगा कि हमको यहाँ पर काम करना है और यहाँ बिलासपुर में एस्टेब्लिश करना है, तो वो जो हेड है वो डायरेक्टर का है। ठीक। डायरेक्टर के नीचे जो काम करेंगे, जो डायरेक्टर जैसे जो पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस और जो भी वो बनाएगा, प्रोसीजर्स वगैरह बनाएगा कि हमको प्लान डालना है, तो हमको वो उसमें काम करना है। तो जो उसके नीचे जो रहेंगे, ये क्या है बता रहा हूँ आपको, ये एक हेरेसी है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग जो भी सेक्टर हो, ये हायरार्कीज़ काम करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सर्विस सेक्टर में कुछ हायरार्कीज़ में काम नहीं करेगा, कुछ में प्रोडक्शन सेक्टर में जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वो उसमें कुछ में काम करता है। जैसे बता रहा हूँ इसमें सर्विस सेक्टर और प्रोडक्शन में भी प्रोडक्शन सेक्टर में भी बताऊँगा दोनों में डिफरेंस कि ये सेक्टर उसमें नहीं होगा करके। तो पहला जो हो गया इसमें वो है डायरेक्टर्स। दूसरा हो गया डायरेक्टर्स, 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर हो सकते हैं क्योंकि वो शेयर ऑफ पार्टनर्स जो रहते हैं, जो हेड रहेगा, वो जैसे 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो खुद अपने आप को डायरेक्टर बना सकते हैं, जो कि हेड है, जो कि सोच रहे हैं कि हमको ये बिज़नेस करना है, ठीक? उसके नीचे जो वो अपॉइंट करते हैं वो वाइस इसमें जो डायरेक्टर जो है, फर्स्ट जो पॉइंट मैं बताया, उसमें क्या क्या करेंगे, ये जो 4 लोग मिलके जो पार्टनर्स है, जो उसमें के जो हेड रहेगा, वो केवल पॉलिसी और प्लान्स को बनाएगा कि हमें यहाँ पर जैसे बिलासपुर में एग्जांपल है, बिलासपुर में हमको आयरन प्रोडक्शन करना है, एक आयरन फैक्ट्री बनाना है, तो वो पहले पॉलिसीज़ बनाएगा, सबसे पहले पॉलिसीज़ बनाएगा, प्लान बनाएगा। ये डायरेक्टर लेवल का काम होता है, सबसे ऊपर टॉप लेवल का काम। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं इसको, प्लस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल देखिएगा, टॉप लेवल भी समझिएगा और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो पार्ट है, वो भी समझिएगा। ये डायरेक्टर पहला ऑर्गेनाइजेशन को एक इसमें इंक्लूड करता है, जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर मतलब 3-4 लोग ग्रुप ऑफ पीपल बना के एक प्लान और पॉलिसीज बनाए। उसमें 2-3 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है? जो 2-3 लोग कंसाइड हुए हैं और स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो 2-3 डायरेक्टर हो सकते हैं। वो क्या बना रहे हैं? पॉलिसी और प्लान बना रहे हैं। ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि ये हम एक आयरन फैक्ट्री बना रहे हैं, हम आयरन प्रोडक्शन करने की फैक्ट्री बना रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, पॉलिसीज़ वगैरह, प्लान्स वगैरह सब बना लिए, तो अब उसके नीचे जो नीचे हायरार्कीज़ में जाएगा, तो वाइस प्रेज़िडेंट वो हायर करेंगे, जो कि अ, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में ही आता है, जो कि वो क्या करता है, उस पॉलिसी या प्लान्स को डिस्क्राइब करता है कि हाँ, डायरेक्टर्स को बताएगा जो आप लोग प्लान पॉलिसीज बनाए हुए हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और ये प्लान पॉलिसीज यहाँ रन करेगा, बिलासपुर में जैसे हम आयरन ऊर खोलना है, यहाँ रन कर सकता है, और यहाँ इस जमीन में हम यहाँ पर पूरा सर्वे करेंगे और यहाँ पर से रन करेगा और ये चलेगा प्लान। ये वाइस प्रेसिडेंट लोगों का काम होगा, ठीक? अब वाइस प्रेसिडेंट जो है नीचे अपने अंडर में रखेंगे, वो है मैनेजर्स, जो कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करेगा। मतलब ये पहले वाइस प्रेसिडेंट जो हो गया और डायरेक्टर जो हो गया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, डायरेक्टर जो कि पॉलिसीज और प्लान्स बनाएंगे। उसके नीचे आ रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि हाँ, अब पॉलिसी प्लान जो बन गया है, उस पे हमको काम करना है। तो ये क्या करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, अपने नीचे हायरार्की में आते हैं और वो मैनेजर बहुत सारे मैनेजर्स रहेंगे, उसको क्या करेंगे, अलग-अलग मैनेजर्स के ये सुपीरियर रहता है ना, सुपीरियर जो टॉप लेवल, तो देखिए मैनेजर जो हो गया, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स भी होता है और लो लेवल ऑफ मैनेजर्स भी रहता है, उसको बताऊँगा तो उसको सुपरवाइज़र भी कहते हैं, ठीक है? जो टॉप सुपरवाइज़र है वो मैनेजर्स हो गया, ठीक? यहाँ पर क्या है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजर्स में, जहाँ पर अ जो प्लान और पॉलिसीज़ बन गया है, उसको एग्ज़ीक्यूट करने का काम करेंगे मैनेजर्स, ठीक? अब मैनेजर्स के अंदर जो कि और बहुत सारे मैनेजर्स रहते हैं, ठीक? जो कि काम करेंगे, जिसको एचआर मैनेजर्स बोल सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स, जैसे आपको उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे उस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है? तो जैसे एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आर-एन-डी डिपार्टमेंट, आईटी एंड सो ऑन, ठीक? तो यहाँ पर जो है एचआर डिपार्टमेंट का एचआर मैनेजर
ठीक, वहाँ क्या काम करेंगे, जो मैनेजर्स रहेंगे ऊपर, ठीक, जो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स है ये, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर वो क्या करेंगे, ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, जहाँ पास एग्जीक्यूट करेंगे इंडिविजुअली काम को हर डिपार्टमेंट के अनुसार। जैसे एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, वहाँ के जो मैनेजर्स वो क्या काम करेंगे, वो आपको डिसाइड करता हूँ। जैसे एचआर मैनेजर, हमको एचआर को हायर कर लिए, ठीक है, अब एचआर मैनेजर क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा कि सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जिस स्किल के, जिस नॉलेज के ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो हायर करेगा। जैसे मान लीजिए पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कैसे बंदे चाहिए, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए कि वो सेल आउट कर, जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा, उसको सेल आउट कर सके, वो एडवर्टाइज कर सके उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे स्किल वाले बंदे चाहिए, ऐसे मार्केटिंग स्किल वाले बंदे चाहिए जो उसको फुलफिल कर सके, उस काम को कर सके। तो एचआर मैनेजर क्या करता है, उस स्किल के, उस नॉलेज के, जैसे वो वहां पर वो क्या करेगा, एमबीए जो मार्केटिंग से पास आउट हुए हैं उसको हायर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल। दूसरा, वैसे ही फाइनेंस फाइनेंस मैनेजर चाहिए, मान लीजिए, तो वो क्या, एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में, या फिर वो जो सीएस है उसको हायर करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता है, तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, जैसे कि फिटर, कटर, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस एंड सो, बहुत सारे उसमें प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। उस काम के अंदर उस स्किल वाले ह्यूमन बीइंग को रिक्रूट करने के लिए वो काम करेगा, एचआर, एचआर जो हेड रहेगा, ठीक, वो काम करेगा। अब एचआर मैनेजर क्या होता है, ये मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, आर&डी वैसी है, वैसे आईटी मैनेजर्स हैं, या आईटी मैनेजर्स को, जो आईटी सेक्टर्स में जो बड़ा स्किल लाया है उसको, वो उसको हायर करेंगे, एचआर मैनेजर्स को हायर करेंगे, ठीक। ये हो गया। एक मिनट, मेरी आवाज सबको, क्योंकि मैं पीपीटी में ही व्यस्त हो गया। सुनाई दे रही है ना, एक बार यस लिखेंगे प्लीज। जी जी। ये तो डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की। जैसे हम एक प्लांट डेवलप करना चाह रहे हैं, हम जैसे एग्जांपल दिए आयरन का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ बिलासपुर में खोल रहे हैं, तो ये हायरार्की है कि मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर मैनेजर तक वो आते हैं, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर्स एंड मैनेजर्स, डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स हो गए जो हर डिपार्टमेंट में अप्लाइड होंगे। उस अब एचआर मैनेजर क्या होता है, उसके नीचे, जो उसके नीचे हायरार्की में आता है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग, जो एग्जीक्यूटिव लेवल है जिसमें वो, जो एचआर मैनेजर काम देंगे, वो जो एग्जीक्यूटिव लोग काम करेंगे। जैसे एचआर मैनेजर के अंदर जो एचआर एग्जीक्यूटिव होगा, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हो गए। जो ह्यूमन बीइंग, जो एचआर मैनेजर्स अंदर में रखेंगे, जैसे मान लीजिए एचआर मैनेजर्स के अंदर में 10 एम्प्लॉई है, 10 एग्जीक्यूटिव्स है, और वो तो एचआर मैनेजर्स क्या करेगा, उस 10 एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर टास्क देगा कि आपको ये काम करना है, तो वो एचआर एग्जीक्यूटिव्स लोग वो काम करेंगे। मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग मैनेजर के अंदर में अगर मान लीजिए 10 एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, 10 एम्प्लॉई है, तो वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को जैसे असाइन करता है कि आप यहाँ जाएंगे, आप इस फील्ड में जाएंगे, यहाँ सर्वे करेंगे, यहाँ सेलिंग एंगेजमेंट करेंगे, वो 10 लोगों को लीड करता है, जो मार्केटिंग मैनेजर होगा, और जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के अंडर में वो काम करेंगे। वैसे फाइनेंस में है, वैसे प्रोडक्शन में है, वैसे आर&डी में है, वैसे आईटी सेक्टर में। ये एग्जीक्यूटिव लेवल है, यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल का लोअर लेवल जो मैनेजमेंट जो अप्लाइड होता है वो मैनेजर्स तक ही, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो हेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जो होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, वो क्या काम करते हैं, तो मेकिंग पॉलिसीज एंड प्लान फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और उसको काम करने के लिए जो नीचे लेवल के, नीचे मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं, और लोअर लेवल जो सुपरवाइजर्स है, कह सकते हैं इसको, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स हो गया, ये सुपरवाइजर्स की भी कहलाते हैं, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा
सुपरवाइजर, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर, मैनेजर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इंडिविजुअल्स एंड टीम लीडर्स दिया हुआ है। जैसे टीम लीडर्स के बारे में डिस्क्राइब करूँ, जैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मार्केटिंग 10 लोगों को हायर करता है, 10 लोगों को हायर किया, 10 लोग उसमें है, 10 कैंडिडेट कैंडिडेट है, 10 एग्जीक्यूटिव्स है, तो उसको लीड करने के लिए भी, उस एग्जीक्यूटिव्स को लीड करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, एक लीडर रख लेता है, ठीक है, वो उस 10 लोगों का टीम लीडर है, ठीक। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं, हम देखे बेसिकली देखे होंगे, तो वहाँ क्या होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर रहता है, वो 8-9 लोगों का एक एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जो जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव लोगों को एक टीम लीडर असाइन कर देते हैं कि आप रिपोर्टिंग जो है वो टीम लीडर लीडर कीजिएगा। बाकी लोग क्या करते हैं, जितने भी और कैंडिडेट्स हैं, जो और एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो वो किसको रिपोर्टिंग करते हैं, टीम लीडर, और टीम लीडर क्या किसको रिपोर्टिंग करता है, मैनेजर्स, ठीक। तो ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो काम करते हैं नीचे में, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हायरार्की में मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल तक, तो ये जो फ्लो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से बॉटम लेवल, अपर लेवल से टॉप लेवल तक जाएगा ही इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, लेकिन जो काम करने का जो रिपोर्टिंग है वो नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने सुपीरियर जैसे टीम लीडर्स मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे, मैनेजर्स जो है वो सुपीरियर मैनेजर्स को जो है वो उसको रिपोर्ट करेंगे, मैनेजर्स जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो ये काम चल रहा है यहाँ करके वो हेड ऑफ जो जो ऑनर है मैनेजिंग डायरेक्टर से उसको रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक। तो ये जो आपका जो पहला जो पॉइंट्स है, सुपीरियर सुपरवाइजर हो गया, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर्स हो गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से, टीम लीडर्स हो गए, ये सारे इसी चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो यस लिखिए। देखिए पेज नंबर आप मत पूछिए, आपके बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, पेज नंबर होगा, मुझे ये पता नहीं है, आप बुक में देखिएगा, आपका जो थर्ड चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है वहां से स्टार्ट किया हूँ अभी, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कंफ्यूजन किसी चीज में मत होइएगा ना, कोई भी चीज को आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मत पढ़िएगा, आप अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना लीजिएगा, और ये बुक्स बहुत सारे बुक को प्रीफर कर लिए और उसमें खिचड़ी बना ली, वो काम मत कीजिएगा, ठीक है। आप जितना सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे ना, और कॉन्सेप्ट को समझने की स्लो बताइए तो, हाँ स्लो ही बता रहा हूँ, मैं तो अभी एक टॉपिक शुरू किया हूँ तो स्लो ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इसमें केवल सिंगल टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ आपको, बहुत स्लो है, अगर इससे ज्यादा स्लो जाए तो कवर नहीं हो पाएगी, ठीक। तो हम जैसे कि बता रहे थे, ये जो चीज अभी दो जो पॉइंट्स बताया हूँ, उसको कॉम्प्लेक्स स्टडी मत कीजिएगा, सिंपल स्टडी कीजिएगा, सिंपल बुक जो आपके पास है फिल्म वगैरह, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को बस पढ़िए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत होइए कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है, मैनेजमेंट अलग चीज है, ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ओवरलैप विद ईच अदर, सब ओवरलैप है, ठीक है। सबसे जो टॉप लेवल में है वो एडमायर लेवल है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके नीचे जो है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल जो है मैनेजमेंट का लेवल होता है, तो और जो इन सब को काम करता है, और जिस ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो अभी रिसेंटली जो बताया हूँ, बिल्कुल भेज देंगे, ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, अभी तो सिंगल टॉपिक ही हुआ है, अब आगे इसमें मैं शेयर करता हूँ। ये एक बेसिक डायग्राम था जो पहले बताया था, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड टीम लीडर्स, जो सेकंड ये इसको डिस्क्राइब किया। थर्ड जो है, हम जो इसमें पढ़ेंगे मैनेजरियल स्किल, जो यहाँ अ, ये ऑडिबल है, सबको दिख रहा है ना? जी जी। अब देखिए मैनेजर स्किल जो यहाँ हम पढ़े हैं, मैनेजर असाइंड किए हैं, एचआर मैनेजर से लेकर सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हायर किए, तब इसमें कुछ ना कुछ तो स्किल होना चाहिए, अगर वो स्किल है नहीं तो वो वहां रिक्रूट करके क्या करेंगे। जैसे कि
इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजरियल स्किल, जैसे कि क्या-क्या है, टेक्निकल स्किल हो गए, ह्यूमन स्किल हो गया, कंसेप्चुअल स्किल हो गया, डिजाइनिंग स्किल, एनालिटिक स्किल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। देखिए, जो टेक्निकल स्किल जो है, क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी से बेस्ड, जो जैसे मान लीजिए इसी में आपको बताते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मशीन्स यूज़ करेंगे, जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, उस जैसे हम एक छोटा एग्जांपल लिए थे एल्युमिनियम आयरन का, जो बिलासपुर में हम यहाँ खोलना चाह रहे हैं और यहाँ आयरन को प्रोड्यूस करना है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो आयरन को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत नंबर ऑफ चीज़ से गुज़रेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले तो वो उस आयरन को बनाने के लिए इनपुट्स लेके आएगा बाहर से, ठीक है? इनपुट्स जैसे कि हो गया उसका आयरन का ओर, ठीक? आयरन को ओर को लेके आएगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक? अंदर लेके आएगा। अब वो आयरन ओर क्या है, डिफरेंट वे में गुजरेगा और वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक? तो उस वो क्या है, जो फर्स्ट जो है, जब उसको लेके आएँगे, किसको लेके आएँगे? आयरन ओर को लेके आएँगे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाएगा, जिसको हम वेयर हाउसिंग कहते हैं, ठीक है? जहाँ पर उस आयरन को ओर को रखा जाएगा। अब आयरन ओर जब वेयर हाउस में रख दिए, उसके बाद वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गुजरेगा, जो अलग-अलग डेवलपमेंट में जाएगा। जैसे जैसे आयरन ओर है, पहले उसको सफाई करेंगे, फिर उसको क्रशिंग करेंगे, तो क्रशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, तो जो क्रश होगा, ठीक है, तो छोटे-छोटे टुकड़े में उसको करेंगे, तो फिर उसमें सफाई होगा, फिर वो ऐसे मशीन्स में जाएगा जहाँ उसको पिघलाया जाएगा, ठीक है? फिर तो ये जो जो प्रोसेस चलेगा, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक। अगर जो हम बंदे वहाँ पर हायर किए हुए हैं, उसके बारे में स्किल है ही नहीं, उसको नॉलेज है ही नहीं कि उस टेक्नोलॉजी, उस इक्विपमेंट्स का हम यूज़ कैसे करें? तो वो उस काम को कर ही नहीं सकता, ठीक? और कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स ऐसे मैनेजर्स होंगे जो हमको लास्ट में जो प्रोडक्शन मिल रहा है उस टेक्नोलॉजी के बेस से, ठीक है? तो कुछ क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ना होकर कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो कुछ क्या एग्जीक्यूटिव ऐसे भी स्किल्स वाले होंगे जो कि टेक्नोलॉजी बाहर के, जो बाहर अमेरिका हो गया और बाहर के जो देश हो गए, वहाँ के जो टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, पढ़े हैं, उसके पास स्किल है। तो वो क्या करेंगे, अपने मैनेजर्स को, अपने हायर अथॉरिटी को बताएँगे कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो उस टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करते हैं अपने मतलब कि अपने ऑर्गनाइजेशंस में लेके आएँगे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये जो स्किल्स है, पहला जो स्किल है टेक्नोलॉजी का स्किल, उसको होना चाहिए। ठीक है, जितना ऐसे बंदे का अगर उसके पास ये टेक्निकल स्किल नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और भी बहुत सारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे पार्ट्स हो गए, जैसे क्रशिंग, इलेक्ट्रिकल, ग्राइंडिंग, फैंडिंग सबका होगा। तो हम ऐसे बंदे को ही वहाँ पर हायर करेंगे जिसको नॉलेज है। जैसे मान लीजिए कटिंग का काम करना है, तो कटर्स जो जो उसका मैं पढ़ाई किया हो, वो हायर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है, ठीक? तो इलेक्ट्रिकल का उसको नॉलेज होना चाहिए, वो पढ़ाई करके आया हो, उसको उस टेक्निकल का ज्ञान हो, तभी उसको हम हायर करेंगे और तभी वो काम कर पाएगा हमारे ऑर्गनाइजेशंस के अंदर में। अगर अगर दूसरे को, जैसा हमको इलेक्ट्रिकल वाला बंदा चाहिए, हम लेके आए मैकेनिकल वाला बंदा को लेके आए, तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है? जो जैसा-जैसा जो स्किल है उसके हिसाब से उसको रिक्रूट करके हम एक पर्टिकुलर स्थान को स्थापित करेंगे और वो काम वो करेगा। तो टेक्निकल इस पहला जो पॉइंट जो हम बता रहे थे टेक्निकल स्किल, वो उस पे काम करेगा। दूसरा ह्यूमन स्किल, एक मैनेजर्स का काम होता है, पहला ये दूसरा जो पॉइंट्स है ह्यूमन स्किल्स में आते हैं, तो जो एचआर मैनेजर जो रिक्रूट करेगा सारे डिपार्टमेंट्स में के लिए, वो जो बंदे रिक्रूट करेगा, चाहे मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, R&D के लिए, जो भी हो। तो जो रिक्रूट करेगा, तो इसके अंदर जो एचआर मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए। रिक्रूट करने से पहले उसे खुद के अंदर स्किल होना चाहिए कि वो ऐसे बंदे को ही लेके आए जिसके अंदर स्किल हो उस डिपार्टमेंट के लिए अडॉप्टेड, ठीक। और इसके अंदर ऐसा स्किल होना चाहिए एचआर मैनेजर्स के अंदर, जो ह्यूमन स्किल होना चाहिए, ताकि वो हायर तो करने के बाद वो एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर लिया है और काम करवा रहा है, काम करने के लिए उसको मोटिवेट कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, उसको लीडरशिप कर रहा है, मतलब ठीक है, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक, ये सारा जो मोटिवेशन, उसको समझना, उसके एग्जीक्यूटिव को समझना, कल्चर बिहेवियर को बनाना, इस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, ये सारा चीज़ आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? जैसे कि अभी
सर ने ही बताया था, जैसे पर्सनालिटीज हो गया, ठीक है, उसको कैसे मोटिवेट करेंगी, तो लीडरशिप क्या है, ये सारा चीज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो ह्यूमन स्किल है, अगर ये स्किल इस मैनेजर्स के, एचआर मैनेजर्स के अंदर ना हो, काम कराने की क्षमता हो गया, उसको मोटिवेट करने की क्षमता, ठीक है, और उसको गाइड करने की क्षमता, एक पर्टिकुलर टास्क देने के बाद वो काम नहीं करवा पाया, तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन स्किल उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो नीचे अपने एग्जीक्यूटिव्स को काम करवा पाएगा। ये दूसरा स्किल्स हो गया। तीसरा, 1 मिनट। सुनाई दे रहे हैं हम? आवाज आ रही है सबको? यस लिखेंगे, आवाज आ रही है। ये तीसरा जो स्किल है वो कंसेप्चुअल स्किल। एक मिनट, इसको शेयर कर दूं। तीसरा जो स्किल है वो कंसेप्चुअल स्किल है। इसका मतलब होता है ऐसा एबिलिटी, कंसेप्चुअल मतलब होता है ऐसा एबिलिटी जो थिंक और विजुअलाइज करे सिस्टम को, पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसको एनवायरनमेंट के बेसिस में काम करे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक काम आ गया, एक एचआर मैनेजर को पास काम आ गया कि आप इलेक्ट्रिकल के बंदे को ढूंढ के लाएंगे और 10 लोगों को हायर करेंगे, ठीक। ये कंसेप्ट, अब वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा कि हमको इतने एग्जीक्यूटिव चाहिए, 10 एग्जीक्यूटिव चाहिए, जो कि इस वे का हो, ठीक। तो वो थिंक करेगा और विजुअलाइज करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की कोशिश करेगा, और वो उस चीज को डील विद एनवायरनमेंट करके सराउंडिंग, ये कंसेप्चुअल स्टडी करें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर का होगा, जैसे प्रोडक्शन में ही अगर हम देखें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन में दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम डिफरेंट वो स्किल्स के पीपल्स को लेके आएंगे और काम करवाएंगे, ठीक है। तो उसको कंसेप्ट को समझेंगे कि यहाँ से जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के बंदे को चाहिए तो हम इलेक्ट्रिकल को ही उसमें हायर करेंगे, यहाँ पास मैकेनिकल के बंदे को चाहिए तो हम मैकेनिकल के बंदे को हायर करेंगे, यहाँ पास मान लीजिए वेल्डर्स की जरूरत है तो हम वेल्डर्स के ही स्टडी को हायर करेंगे। तो वो हमारे अंदर स्किल होना चाहिए, उस मैनेजर्स के अंदर स्किल होना चाहिए कि वो जिस पर्टिकुलर स्पेस में, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हमको काम करना है, उसी उसके लिए हम काम करें। अन्यथा दूसरा, हमको हाँ मेल वाले के बंदे की जरूरत है, हम तो इलेक्ट्रिकल वाला हायर कर लेंगे, तो काम नहीं कर पाएगा। जब उसको रिक्रूट कर लेंगे और उसको काम दे देंगे तो काम नहीं कर पाएगा। तो ये कंसेप्चुअल स्टडी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक जो मैनेजर्स है उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा जो है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग स्किल होना चाहिए। डिजाइन मतलब, अब देखिए इसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये एक डिजाइन डेवलप करेगा कि जो हमारा आयरन ओर है, आयरन ओर से लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है आयरन, तो ये जो प्रोसेस में जाएगा उसको डिजाइन करेगा कि पहले वो क्रशिंग होगा, फिर ग्राइंडिंग होगा, फिर वॉशिंग होगा, फिर उसके बाद वो मेल्टिंग होगा, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में डेवलप होगा, ठीक। ये जो डिजाइन किया, वो एक मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए, डिजाइनिंग स्किल होना चाहिए कि ये प्रोसेस में जाए, और वो फिनिश गुड से वो फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होगा। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो इस चीज उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए, डिजाइनिंग स्किल होना चाहिए, ठीक है। ये ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा जो पॉइंट है वो एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को, जैसे मान लो जाए इसी में एग्जांपल देख लेते हैं, एचआर मैनेजर का एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर एक एनालिटिक स्किल कैसे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अब 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको बड़ा टास्क दे दिया हुआ है, आपको इस टास्क को कंप्लीट करना है 10 और आज के डेट में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो काम नहीं कर रहे हैं और बैठ गए, ठीक।
प्रॉब्लम कुछ है उनके बीच में, जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, जैसे 10 एम्प्लॉयी हैं, उनकी प्रॉब्लम कुछ कोई किसी चीज़ में बातचीत हुई और वो लड़ाई-झगड़ा कर लिए आपस में और बैठ गए। तो एक प्रॉब्लम आ गया और वो काम बाधित हो गया, वो काम नहीं हो पाया। तो एचआर मैनेजर क्या करेगा, अब उनसे वार्तालाप करेगा उन 10 एग्जीक्यूटिव से कि ये प्रॉब्लम क्या हो गया? क्यों काम नहीं हो रहा? वो वार्तालाप करके उस पहले तो आइडेंटिफ़ाई करेगा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लिया मैनेजर, तो अब क्या करेगा, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा कि देखिए आप 10 लोग हैं, आप यहाँ चल दीजिए, यहाँ काम कर लीजिए, ठीक है, आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं। वो समझाएगा उन चीज़ों को एनालाइज़ करके पहले आइडेंटिफ़ाई प्रॉब्लम तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया मैनेजर जो है कि प्रॉब्लम किस चीज़ से हुई। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा वो एचआर मैनेजर। तो ये जो चौथा जो 5वां पॉइंट है एनालिटिकल स्किल जो है वो मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्व कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स का प्रॉब्लम हो, एक एग्ज़ाम्पल दिया था एचआर का ही, ठीक। लास्ट जो पॉइंट है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्किल। एडमिनिस्ट्रेशन स्किल क्या है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्किल तो सबसे टॉप जैसे बताया कि आप एक एडमायर करने का स्किल है। तो ये भी मैनेजर के अंदर होना चाहिए, ये भी स्किल एडमिनिस्ट्रेशन कि वो अच्छे से वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑपरेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, जैसे वो अपने अंदर 10 एम्प्लॉयी रखा हुआ है, एक मैनेजर है, 10 एग्जीक्यूटिव्स है, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल होना चाहिए ताकि वो काम करवा सके 10 लोगों से, 10 जो नीचे काम कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट करे उनसे, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे, प्रॉपर कोऑपरेट करे, एक-दूसरे के काम में कोऑपरेट करे और उस काम को करे। ये ये स्किल उसके अंदर मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो जितने सबऑर्डिनेट्स जो नीचे काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो ये जो 7 पॉइंट्स है टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, डिजाइन स्किल, एनालिटिक स्किल, एडमिशन स्किल, ये मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट को काम करा सके। चाहे वो हर जो स्पेसिफिक स्किल है ना वो अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन तो बता दिए हर मैनेजर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल स्किल भी हर मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए। डिजाइनिंग स्किल जो बेसिकली जो अडॉप्टेड होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अडॉप्टेड होता है, जो डिजाइन लेआउट्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ अप्लाइड होता है। कंसेप्चुअल स्किल हर मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए। ह्यूमन स्किल ह्यूमन को मोटिवेट करके काम करवाना, ठीक है, उनको समझना, ठीक है, ये हर मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए। टेक्निकल स्किल, टेक्नोलॉजी का नॉलेज, ठीक, ये हर मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए। तो ये सारे अगर स्किल्स उस मैनेजर के अंदर है, तब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करवा पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है ना? यस लिखेंगे प्लीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो। देखिए, इसमें अगला जो पॉइंट्स है क्वालिटीज ऑफ मैनेजर्स। स्किल और क्वालिटी में क्या डिफरेंट है? स्किल वो इंटरनल इनबिल्ट नॉलेज, ठीक। क्वालिटीज उस स्किल की वजह से, उस नॉलेज की वजह से क्वालिटीज का डेवलपमेंट होता है उस मैनेजर्स के अंदर, ठीक। जैसे पढ़ लिख के आया है कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जैसे एमबीएस करेंगे तो एमबीएस करने के बाद उस इससे आपको क्वालिटीज डेवलप होगा। आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी डिपार्टमेंट का काम करते हैं, डिपार्टमेंट का, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जो भी लेंगे आप थर्ड सेमेस्टर में आप मार्केटिंग लेंगे, तो ये आपके अंदर वो स्किल्स आते जाएँगे। तो स्किल से आपका क्वालिटी डेवलप होगा, इंटरनल क्वालिटी डेवलप होगा, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँगे, तो उसको काम कर पाएँगे। तो ये पढ़ने से होगा, समझने से आपको होगा, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप आज की डेट में कर रहे हैं, उसी से आपको नॉलेज होगा, उसी से आपका स्किल का डेवलपमेंट होगा और क्वालिटीज़ बने, ठीक है? तो क्वालिटीज़ आपके अंदर क्या-क्या होना चाहिए, ठीक, कैसे डेवलप तो वो नॉलेज से ही होता है। कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट जो होगा हमको जानते ही नहीं है, तो हमारे अंदर स्किल डेवलप कैसे होगा? जैसे एमबीएस में क्या होता है हम जानते नहीं हैं, तो हमारे उसके अंदर स्किल तो आएगा ही नहीं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो नॉलेज। नॉलेज अपने अंदर है, तो ये सारे क्वालिटीज़ अपने अंदर आ जाएँगी, ठीक? तो
बेसिकली नॉलेज के अबव भी अगर हम जाते हैं तो ये क्वालिटीज क्या होगा, आएगा, इंटरनल क्वालिटीज जो आएंगे आपके अंदर, वो नॉलेज से आते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या है इनबिल्ट भी रहते हैं ह्यूमन बीइंग में। इनबिल्ट मतलब पहले से ही कुछ क्वालिटीज रहते हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज यहाँ पर दिख रहा है, ये क्वालिटीज एक मैनेजर के अंदर काम होना चाहिए, ताकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए जाए तो इस क्वालिटीज के अगर बंदे को हम रिक्रूट करेंगे, वो अच्छे से काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। जैसे इसमें जो पॉइंट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ: क्रिएटिविटी, स्ट्रक्चर, इनिशिएशन, नॉलेज, कमिटमेंट, ह्यूमन बीइंग, वर्सैलिटी, लाइटनेस, डिसिप्लिन, स्मॉल एक्शन। ठीक, ये सारे क्वालिटीज एक मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर पाएगा, अपने सब ऑर्डिनेट्स को, अपने एग्जीक्यूटिव को टेक ओवर कर पाएगा और काम करवा पाएगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में एक क्रिएटिव क्रिएटिव चीज क्या होता है? क्रिएटिव मतलब कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे जो मैनेजर है अपने अंदर सब ऑर्डिनेट्स को रखा हुआ है, वो नया-नया सोच लाएगा, क्रिएटिव करेगा, कुछ नए थिंग्स करेगा कि आज हम काम को इस तरीके से करेंगे, आज काम को इस तरीके से करेंगे, ठीक है? कुछ गेम्स वगैरह उनके बीच में खिला देगा या फिर और कुछ उनको इंस्पायर करने के लिए और कुछ प्रोग्राम रख देगा, ठीक है? तो ये मैनेजर्स के अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो क्रिएटिविटी की तरह रहें, क्रिएट करें, कुछ नया थिंग्स, नए चीज़ें क्रिएट करें, ठीक है? जिससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट रहेंगे वो न इंटरेस्ट दिखाएँगे, अपना काम में इंटरेस्ट दिखाएँगे और उस काम को करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? जैसे मैनेजर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर का क्वालिटी होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। मान लीजिए आप उसके अंदर मैनेजर्स के अंदर 10 एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, तो 10 एग्जीक्यूटिव जो है अलग-अलग उनके अंदर भी स्किल होगा, ठीक है? उनके अंदर भी काम करने के अलग-अलग तरीके की क्षमता होंगी, उनके लेवल्स अलग-अलग होंगे, सोचने का तरीका भी अलग-अलग होंगे, ठीक है? वो अलग-अलग पढ़ाई करके आए होंगे, ठीक है? सारा चीज़ उनके अंदर भी होगा, जो अंदर में एग्जीक्यूटिव्स लेवल में जो मैनेजर्स काम करवाएँगे, तो उनके पैरामीटर, उनके लिमिटेशन, ठीक है? उनके हिसाब से उनको गाइडलाइन देना। ठीक, जो मैनेजर्स है अपने एग्जीक्यूटिव के, कैसे करेगा, उनके पैरामीटर को समझेगा कि वो कितने लेवल में काम कर सकते हैं, ठीक है? उनका क्या लिमिटेशन है, वो उस लिमिट को मान ली जाए और उसके अंदर काम जो एग्जीक्यूटिव है जो काम कर रहा है, उसको उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, वो कभी वो उस काम को किया ही नहीं है, तो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिया था, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है, उसको हम मैकेनिकल का काम दे दें, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? करेगा, जब हम उनको समझाएँगे, सिखाएँगे, मैनेजर सिखाएगा, तो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन वो उसको कंप्लीटली उस काम को नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल वाला जहाँ पर काम है, वहाँ मैकेनिकल वाले को आप हायर कर दिए हो। तो ऐसे बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल काम है तो इलेक्ट्रिकल बंदे, लेकिन वो भी काम तब करेगा, उसको समझना है, उस ह्यूमन बीइंग को समझना है कि उसका क्या-क्या लिमिटेशन है। वो रियल में उस इलेक्ट्रिकल को काम को सीख के आया है कि बस वो पढ़ के आया है, ठीक है? तो उस चीज़ को समझना एक मैनेजर का काम है कि उसको पर्टिकुलर उस चीज़ का नॉलेज, ठीक। तो ये क्वालिटी होना चाहिए मैनेजर के अंदर कि आपको इतना ही आता है तो आप इतना ही काम कीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ काम दूसरा इलेक्ट्रिकल वाला कर लेगा बंदा, ठीक है? तो ये क्वालिटी मैनेजर के अंदर होना चाहिए कि उसको पैरामीटर को स्टडी करके उसके लिमिटेशन को गाइडलाइन करेगा, ठीक? ये स्ट्रक्चर को समझना इस मैनेजर का क्वालिटी है, इसके अंदर होना चाहिए तभी वो काम करवा पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें इनिशिएशन। इनिशिएशन जो होता है, जो कि एक इनिशिएटिव काम करवाना है, ठीक है? इनिशिएटिंग जो है कैपेसिटी है, जो कि यूज़ ऑफ विथआउट द यूज़ ऑफ रैशनल प्रोसेस द पीपल। अब देखिएगा आप आपके बुक में भी है, आपके में भी है, आप इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक? इनिशिएशन मतलब एक तो शुरुआत हो गई, ठीक है? शुरुआत कैसे करेंगे? जिस बंदे को आप हायर किए हुए हैं, ठीक? उसको काम करवाना है तो एक पिंच करेंगे, इसको एक थिंक उसको बताएँगे जैसे आज इलेक्ट्रिकल वाला काम उसको करवाना है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को हायर किए हो आप, उसको पिंच करेंगे कि आपको ये काम करना है। ठीक, आप उसको बताएँगे, फीलिंग देंगे, थिंकिंग करेंगे कि आपको ये काम करना है। तो ये जो इनिशिएशन देना है उसको, जो सबऑर्डिनेट्स को है, जो अपने लोअर लेवल का जो है एग्ज़ीक्यूटिव को इनिशिएट उस काम करने के लिए प्रेरित करना और
आगे उसको काम करवाना, ये भी तीसरा क्वालिटी मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए। चौथा जो क्वालिटीज़ है वो नॉलेज। मैनेजर तो है, खुद मैनेजर है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है कि नॉलेज ही नहीं है कि हमको करना क्या है, अंदर में बस हायर हो गए हैं। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी फील्ड में, जैसे जो मैनेजर एचआर फील्ड का जो मैनेजर है, तो एचआर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्शन फील्ड का मैनेजर है, तो उसका प्रोडक्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मार्केटिंग का मैनेजर है, तो उसको मार्केटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उसके अंदर क्या-क्या होता है। तो उसको नॉलेज सब होना चाहिए, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट को काम करा पाएगा। उसको नॉलेज ही नहीं है, बस रट्टा मार के पास हो गया है और आ गया है, हायर कर लिए हैं, उसके बाद डिग्री आ गई है और उसको हायर कर लिया, हायर अथॉरिटी ने हायर कर लिया है। लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं है कि मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या होता है। एचआर के अंदर हमको क्या-क्या वो बस केवल रट के आ गया है, डिग्री लेके आ गए हैं, तो वो काम नहीं आएगा। जो नॉलेज अगर वो गेन करके आया है, जैसे एचआर वो एमबीए से एचआर करके आया है, तो एचआर का पूरा स्टडी करके आया है कि उसके अंदर क्या-क्या होता है। जैसे उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, पर्सनैलिटी है, मोटिवेशन चैप्टर्स है, हायरिंग कैसे करते हैं, स्टाफिंग कैसे करते हैं, ऑर्गनाइजिंग कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ वो पढ़ के आया हुआ है पूरा एचआर से संबंधित, ठीक है? वेजेस सिस्टम कैसे होता है, ठीक है? सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ नॉलेज लेके आए तो काम कर पाएगा। तो नॉलेज ऐसा क्वालिटी है मैनेजर्स का जो नॉलेज होना चाहिए। आगे जो पॉइंट है कमिटमेंट है। कमिटमेंट किसी भी काम को करने के लिए उसको कमिटेड होना चाहिए। मान ली जाए कमिटेड नहीं है, जैसे मैनेजर्स के ऊपर वाले जो हायरार्की में जो ऊपर है, मैनेजर्स के ऊपर जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, काम दे दिया आपको, ठीक है? और आप कमिट कर दिए हैं कि इस काम को, जो मैनेजर्स वो कमिट कर दिए हैं कि इस काम को इस समय में मैं फुलफिलमेंट कर दूँगा, कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? लेकिन उस कमिटमेंट में वो ऑपरेट नहीं हो पाया, काम नहीं कर पाया और उसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो वो तो ड्रॉबैक हो गया, क्वालिटीज़ का ड्रॉबैक है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं, जो कमिटमेंट किया वो फुलफिल कर नहीं पाया, ठीक है? तो ये जो कमिटमेंट है, जैसे आप बोल दिया गया है कि आपको असाइनमेंट जो है वो 15 से चालू होगा, 30 तारीख तक आपको किसी हाल में सबमिट करना है। तो ये आपका कमिटमेंट क्या हो गया कि आपको इस ड्यूरेशन में आपको उस असाइनमेंट को जमा करना है। अदरवाइज़ क्या होगा? के बाद एक हेडेक हो जाएगा। आप कमिटमेंट को आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं फिर। एक मैनेजर की क्वालिटी है ही नहीं कि जो आप कमिट कर दिए हो उसको फुलफिलमेंट करना, नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो कमिटमेंट जो शब्द है, एक एक बोल दिया गया कार्य को कंप्लीट करना। तो वो किसी भी हाल में या तो फिर आपको उस चीज़ का है, नॉलेज है नहीं, तो आप ऊपर सुपीरियर को बता दो कि मैं इस काम को कम नहीं कर पाऊँगा सर, ये मेरे नॉलेज के बाहर है, मेरे अगेंस्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे मैनेजर्स को देगा इस काम को पूरा करो। तो अगर आप कमिटमेंट कर दिए हो तो आप उसको फुलफिल करो। तो ये जो कमिटमेंट का जो क्वालिटीज़ है वो मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए, ताकि उस कमिटमेंट को फुलफिल करें। अब क्या है, आगे जो है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो ह्यूमन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं हाँ, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुछ लोग एनिमल्स लवर होते हैं, जो एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं, ठीक? तो एनिमल्स को जैसे बाहर में कुछ एक्सीडेंट हो गया है या फिर और कुछ हो गया है, एक जानवर का, कुछ भी जानवर हो गया, चाहे कोई भी जानवर हो, तो उसको दया भी बहुत रहता है उस उसके अंदर में, और उसको क्या करता है, वो इलाज के लिए ले जाता है और उसको इलाज वगैरह कराता है या फिर जो भी एक्स वाई जेड। तो उसके एक दिल में एक जगह होता है उस एनिमल के लिए, उसको प्यार होता है उससे, ठीक है? उसको लगाव होता है एनिमल से। तो वैसे ही क्या है, ह्यूमन बीइंग, आपकी ह्यूमैनिटी, आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए। जैसे मान लो आप मैनेजर हैं, आपके अंदर सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है? आपके अंदर ह्यूमन का नेचर ही नहीं है, आप उसको डाँट के काम करवा रहे हैं और उसको आप गलत बिहेवियर कर रहे हैं और आप उसको हड़काते हुए काम करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, नेचर आपका सही नहीं है, ठीक है? आप एक जो वास्तविक ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो जो सबऑर्डिनेट है वो आपसे भी चिढ़ेंगे। ये कि सर हमारे पास आते हैं, वो बिहेवियर उनका सही नहीं है, वो गलत तरीके से बात करते हैं और गलत डाँटते हैं, बिना मतलब का डाँटते हैं, ठीक है? रूड बिहेवियर करते हैं। तो ये सब जो है एक ह्यूमैनिटी नेचर होना चाहिए एक तो मैनेजर्स के अंदर में, ताकि वो पोलाइट होना चाहिए। डाँटने के समय डाँटा जाएगा, जब गलती होता है डाँटा जाएगा, मतलब एक नेचर ऐसा नेचर होना चाहिए कि
हाँ, वो मतलब जो अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत तरीके से आप बिहेव ना करके सही तरीके से बिहेव करते हुए काम करें। मतलब एक ह्यूमन ह्यूमन का नेचर होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, ठीक? जैसे आदमी तो आज जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानवर से ही प्यार करते हैं, तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। तो ह्यूमन बीइंग अपने सबऑर्डिनेट्स को ये सोचेंगे कि वो हमारे नीचे काम करता है, हम उससे सुपीरियर हैं, तो हम उससे गलत बिहेव करें, तो ये प्रॉपर वे नहीं है। तो उसका क्वालिटी सही नहीं है उस मैनेजर का। तो वो क्वालिटी ऐसा होना चाहिए इस मैनेजर का कि वो ह्यूमन बीइंग को अपने नीचे सबऑर्डिनेट जो काम कर रहा है उससे एक ह्यूमैनिटी की तरह बिहेव करे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे और काम कर पाए, ठीक? तो आगे जो पॉइंट है, वर्सैलिटी, वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब एक एक प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी एडवर्स कंडीशन में वो मैनेजर्स का ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, किसी भी एडवर्स कंडीशन में वो अपने आप को एडजस्ट करें, ठीक? ऐसा सिचुएशन आ गया उस मैनेजर्स के अंदर, ऐसा सिचुएशन आ गया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब एचआर मैनेजर मान लीजिए, एचआर मैनेजर की बात करते हैं, उसका ऐसा सिचुएशन आ गया कि एट प्रेजेंट में उसको 10 बंदे हायर करना है। आप उसका जो टॉप अथॉरिटी है उस मैनेजर्स को बोल दिए कि आपको 10 बंदे आज के डेट में हायर करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन को लाना है और इस फील्ड का होना चाहिए, आज के डेट में होना चाहिए। तो उसके पास तो पहले डेटा नहीं है, वो हायर करेगा, तो एक ऐसा एडवांस कंडीशन आ गया उसके पास में कि एक दिन में ये काम कैसे होगा। तो उस मैनेजर के ऊपर एक प्रेशर आ कि आज कैसे हो जाएगा एक ही दिन में, ये तो पहले उसको मैं डालूंगा, मतलब एक रिक्रूटमेंट निकालूंगा, उसके बाद इसको एडवर्टाइज करूंगा कि हमारे यहाँ वो निकला हुआ है वैकेंसी, आप अप्लाइड कीजिए। ये तो लंबा प्रोसेस है, तो ये कैसा होगा। तो वो अपना टैक्टिक्स को जो जो अगर ये वर्सेटिलिटी की क्वालिटीज होगी उस मैनेजर के अंदर, तो क्या करेगा वो, अपना उस वर्सेटिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए, अपना नॉलेज का यूज करते हुए वो डिफरेंट वे में वो काम करेगा। उस काम को जब हायर करना है उसको अलग फील्ड के, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन का जमाना है, तो अपना क्वालिटी का यूज करते हुए, ठीक है, उसको काम को निष्पादित करेगा, मतलब कंप्लीट करेगा उस काम को। वो उस सिचुएशन में डरेगा नहीं कि आज 10 बंदे हायर करने हैं, कैसे मैं हायर करूंगा उसको। तो ये वर्साटिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, उस मैनेजर्स के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है? वैसी है लाइटनेस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइटनेस मतलब नेचर का होना चाहिए, ठीक है? आगे है डिसिप्लिन हो गया, उसके अंदर एक डिसिप्लिन से क्वालिटीज होना चाहिए, ठीक? और बीइंग एक स्मॉल एक्शन, एक छोटा सा एक्शन लेने के लिए उस जो काम दिया गया है उसको एक्शन के तौर पे काम करना होता है। ये जो पॉइंट्स हैं मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत सारे स्लाइड्स है मेरे पास। तो ये जो है, पहला तो हम जो ये पढ़े हैं कि हायरार्की हायरार्की लेवल है, तो ये जो अंदर जो काम करेंगे मैनेजर्स, जो काम करेंगे, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ मैनेजर्स काम करेंगे, तो इसके अंदर सारे के अंदर ये सब क्वालिटीज और ये स्किल जो वही पढ़े हैं, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, डिजाइनिंग, एनालिटिक, एडमिशन स्किल, ये सारा स्किल उस मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए और ये सारा क्वालिटीज उस मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करेगा और काम कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। मैनेजर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं और कहाँ कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, मतलब किस किस फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ये उस मैनेजमेंट का, सॉरी, जो मैनेजर्स बोल दिए, मैनेजमेंट, यहाँ यहाँ जो अभी तक पढ़े वो एक मैनेजर्स के सब स्किल थे, मैनेजर्स से क्वालिटी थे। ये जो अभी जो पॉइंट्स देख रहे हैं वो मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका आगे सिलेबस में है। तो मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे गवर्नमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कस्टमर्स के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडस्ट्रीज एंड यूनियंस। ये है क्या चीज, इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए मैनेजमेंट का। तो ये है क्या चीज, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात किए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो काम करती है एक मैनेजमेंट, तो ये जो सारी चीज देख रहे हैं ना, ये सब इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक? जैसे कि पहला जो हो गया कस्टमर, आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, अब वहां से प्रॉफिट इनकम होगा, तो कस्टमर को ही सेल आउट करेंगे ना। आप प्रोडक्ट बना लिया, आपके पास कस्टमर ही नहीं, तो आप सेल आउट किसको करेंगे, तो प्रॉफिट अर्निंग कहाँ से होगी आपकी। तो ये कस्टमर का होना अनिवार्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि कस्टमर का जो नीड डिज़ायर है, मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट का फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट बना रहे हैं, जो कि आप पहले सर्वे करेंगे। जो मैनेजमेंट का जो क्या होता है, जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है, वो सर्वे करता है। जैसे मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, टूथपेस्ट का प्रोडक्ट बनाना है, तो वो मार्केट में पहले एनालिसिस करेगा, सर्वे करेगा। उसको जाएगा, मार्केट में जाएगा उस एरिया में और उसको सर्वे करेगा कि कस्टमर को क्या प्रेफ़रेंस है, क्या नीड्स है, किस टाइप का उसको टूथपेस्ट चाहिए। तो पहले सर्वे करके वो काम करेगा उस चीज़ पे कि हाँ, कस्टमर को ये टूथपेस्ट चाहिए, ये क्वालिटी का टूथपेस्ट चाहिए। तो वो मैनेजमेंट क्या करता है उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, जो उस कस्टमर को चाहिए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मैनेजमेंट का उस कस्टमर के प्रति। अ, और वो उस कस्टमर के डिज़ायर नीड्स को फुलफिलमेंट का काम करेगा, जो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाएगा ना, जब कस्टमर का जो नीड है, जो डिज़ायर है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एक मैनेजमेंट का कि कस्टमर के नीड, डिज़ायर को फुलफिलमेंट करे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो और कस्टमर का नीड जो है फुलफिलमेंट हो, उनको जो क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो फुलफिलमेंट हो। दूसरा जो है शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर्स में प्रति कैसे है। जैसे जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स है, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट्स एंड सो ऑन है। तो जो इसको जब रन करते हैं, जब बिजनेस को रन करते हैं, तो उससे अटैच रहते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं उनसे, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि वो शेयर होल्डर जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, कंपनी लगा पैसा लगाए हुए हैं, तो शेयर होल्डर्स को अपना जो प्रॉफिट है, जो अपना जो मैनेजमेंट जो प्रॉफिट कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट प्राप्त कर रही है, तो उस प्रॉफिट का कुछ अंश जो है शेयर होल्डर को दिया जाए। ठीक। तो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड द शेयर होल्डर्स की जो हम इनकम कमा रहे हैं, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो मैनेजमेंट प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो शेयर होल्डर्स को दे। ठीक। ये दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का टुवर्ड द शेयर होल्डर्स। ठीक। तीसरा जो है वो एम्प्लॉयर के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर्स के प्रति है। कैसे वो, क्योंकि देखिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन में पूरा जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग प्रकार के एम्प्लॉयज जितने भी उनके क्वालिटी के हिसाब से उसको हायर किया एम्प्लॉयज को। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉयी को हायर किया है, अपनी कंपनी में लाया है और काम करवा रहा है। तो क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है उस एम्प्लॉयज के प्रति मैनेजमेंट? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अ, उसको एक ऐसा वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट दे और उस काम को कर पाए। ठीक, पहला। दूसरा है कि वो उसको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे मेडिसिन का फैसिलिटीज़ होगा, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होगा। देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज़ में हमारे जो आस-पास है, जो छत्तीसगढ़ में, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, बालको प्लांट हो गया, एनटीपीसी वगैरह और जो भी हो गया, ये ह्यूमन एम्प्लॉइज़ वेलफेयर का काम करती है। उसके वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हायर करते हैं हम, तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, ठीक है? और बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। अगला जो पॉइंट है वो सप्लायर्स, सप्लायर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट में? सप्लायर क्या होता है? सप्लायर वो होता है जो कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल लिए हैं आयरन ओर, प्रोडक्शन ऑफ आयरन, ठीक है? तो आयरन ओर वो लेके आएगा कंपनी में, कौन लेके आएगा? जो सप्लायर थे वही लेके आएँगे कंपनी में, तो वो सप्लाई करेंगे आयरन ओर। ये जो सप्लायर है, आयरन ओर को कहाँ पहुँचा रहे हैं? कंपनी में। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है टुवर्ड द सप्लायर कि जो सप्लाई कर रहा है मटेरियल्स, रॉ मटेरियल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको सही तरीके से पेमेंट दे दे, सही इन्फॉर्मेशन दे, ताकि वो सही क्वांटिटी के मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स को अंदर प्लांट के अंदर में लेके आएँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लेके आएँ। तो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सप्लायर का कि जब वो रॉ मटेरियल्स ले आए, तो उसका उसके जो पेमेंट्स है और सही तरीके से, सही समय पे कर दिया जाए, ठीक? वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के प्रति भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स क्या है? जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा, जो जैसे आयरन ऊर बन गया या फिर टूथपेस्ट का एग्ज़ाम्पल, एक टूथपेस्ट बन गया, तो टूथपेस्ट को क्या है, सेल आउट करना है मार्केट में, कस्टमर के पास पहुँचाना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स जो हैं, वो वहाँ तक पहुँचाते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर्स भी हैं, और रिटेलर्स, रिटेलर मतलब छोटे-छोटे जो दुकान होते हैं, मतलब वो रिटेलर्स कहलाते हैं, जो होलसेल एक साथ सामान बेचते हैं, बहुत थोक अमाउंट में जो सामान को बेचते हैं, वो होलसेलर हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि जो कंपनी से उठाएगा माल और जगह-जगह वो होलसेलर के पास जाकर डिस्ट्रीब्यूटेड कर देगा उसको। तो ये 3 है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर्स। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर और रिटेलर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन तो मैनेजमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर्स के प्रति कि उसको उनके डिमांड के हिसाब से, जब कस्टमर का डिमांड हो रहा है तो उनके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाए। तो ये वो उसके तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। वैसे इंडस्ट्री और कंपटीशन की तरफ भी बनता है, यूनियन और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जान रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आप मैनेजमेंट खड़ा होता है, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ता है। तो उसके प्रति भी, जैसे मान लीजिए आपका कंपनी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वो नॉर्म्स में नहीं आता है, क्योंकि वो हाईली पॉल्यूटेड कर रहा है। जैसे आयरन आयरन बना रहे हैं, आपको वहाँ पॉल्यूशन पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, और वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, रह रहे हैं, तो उसको अफेक्टेड हो रहा है। तो वो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देगा कि आप यहाँ रन करें, बिलासपुर में रन करें। वो ऐसा एरिया देगा कि जहाँ पर आप उस चीज को साइन कर सकें, काम को कर सकें। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज है जो कि मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। तो मैनेजमेंट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड द गवर्नमेंट कि वो हाँ, उसको फुलफिलमेंट करेंगे जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करे। वैसे यूनियन है, वैसे इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री, दूसरे कंपटीशन, दूसरे, जैसे हमारा हम आयरन ओर है तो दूसरा एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम उत्पादन कर रहा है, ठीक है। दूसरे दूसरे प्रति की इंडस्ट्रीज के प्रति कॉम्पिटिटिव दूसरा, मान लीजिए हम यहाँ बिलासपुर में आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं और भिलाई में आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दूसरा इंडस्ट्री है, हमारा दूसरा इंडस्ट्री है, तो उसके प्रति भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अम, अ, ये काम कर सकें। देखिए टाइम हो चुका है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कस्टमर के प्रति, शेयर होल्डर के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, सप्लायर के प्रति, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, इंडस्ट्रियल और यूनियन। ठीक है, आगे इसमें और भी है पॉइंट्स, लेकिन समय हो चुका है। मैं 1 मिनट बता देता हूँ फिर भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, ये तो आपका स्किल्स हम पढ़ लिए कि ह्यूमन, मतलब ये एक मैनेजर का क्या क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके प्रति है वो पढ़ लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, जो मैनेजर्स वहाँ असाइंड होंगे ना, ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि एक मैनेजर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा क्या क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलो टाइम हो चुका है। इसको आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है।